क्लास 12 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12 चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे हैं। पोटेंशियोमीटर के बारे में हमने बात कर ली थी और व्हीटस्टोन ब्रिज की एक एप्लीकेशन, ये आज का जो टॉपिक रहेगा वो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। सबसे पहले तो समझे से आप ये बॉक्स जैसा, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर यूज होता है। ठीक है, एक बॉक्स है, एक टाइप से अरेंजमेंट जो बॉक्स के लाइक है सिमिलर, और पोस्ट ऑफिस के अंदर यूज होता है, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं। सिलेबस के अंदर ये जेईई और नीट के अंदर है, और इसके अंदर जो बोर्ड लेवल की अगर बात करें उसके अंदर ये टॉपिक नहीं है। ओके, तो समझना, आपको समझ लें किस टाइप से वर्किंग होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है। ठीक है, ये सिंपल क्या है, एप्लीकेशन है या फॉर्म है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की। देखिए साहब, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर हम बात करते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ब्रिज प्रिंसिपल एंड is used in post office to measure the resistance of transmission cables या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक केबल्स। इनका जो है अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, बॉक्स की टाइप है और पोस्ट ऑफिस के अंदर यूज होता है। ठीक है, और किसकी फॉर्म है, WSB व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, उसी की तरह काम करता है। कैसे काम करता है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट है कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर क्या है ये आप देख रहे हो, बॉक्स टाइप में सारा अरेंजमेंट इस टाइप से बनाया गया है। यहाँ पर ABCD पॉइंट लिए गए हैं, ऊपर जो इनको बोलते हैं रेशो आर्म AB और BC। यहाँ 10 ओम, 100 ओम और 1000 ओम जो आप देख पा रहे हो, इतने ओम के रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाए गए हैं ऊपर के आर्म में, A से B और B से C। और A से जो D है ये कंप्लीट बॉक्स है। ठीक है, यहाँ से जो रेजिस्टेंस है 1 से लेकर 5000 तक की वैल्यू है। जो वैल्यू रेजिस्टेंस की हमें चाहिए वो प्लग हम निकाल लेंगे तो वो रेजिस्टेंस इसके अंदर हो जाएगा। और जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस है, और यहाँ पर एक X अननोन वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक केबल है, ट्रांसमिशन केबल है, जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ WSB व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, उसके ऐप से हम निकाल लेंगे। यहाँ एक बैटरी हमने यूज की हुई है बिटवीन द टर्मिनल C एंड की K1। अब जो K1 है इसको अटैच किया गया है A से। ठीक है, और जो की K2 है इसको अटैच किया गया पॉइंट B से, और K2 और यहाँ पर देख सकते हो D के इन बिटवीन गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है। ओके, ये था इसके अंदर जो डायग्राम देख रहे हो, सभी रेजिस्टेंस है, ओम के अंदर इनकी वैल्यू है। और ये जो सर्किट है लगभग इस टाइप से जब आप बनाएंगे तो इस टाइप से आपको नजर आएगा। ABC और यहाँ पर आपके पास पॉइंट D। ओके, अब ध्यान से देखना है, ABCD हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, रेजिस्टेंस लिख दिए हैं PQR, और ये S जो अननोन रेजिस्टेंस है, X आप इसको बोल सकते हो, ऊपर X लिखा अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है A से D के बिटवीन, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 0 से लेकर यहाँ तक वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। P और Q कौन सा, A से B और B से जो C है, इनको रेशो आर्म बोलते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 10 का, 100 का, 1000 की रेजिस्टेंस हमने यहाँ यूज किए हुए हैं दोनों के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनका ऑर्डर जस्ट रिवर्स किया गया है, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से, ऐसा कुछ नहीं है। बैटरी जो है कनेक्ट है बिटवीन टर्मिनल C से, टर्मिनल यहाँ लिया, और सेकंड क्या है हमारे पास यहाँ पर की K1 से अटैच और फिर A से, ये आपके पास की हो गई K1, और यहाँ आपने वो बैटरी अटैच की हुई नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, यहाँ B से आपने किसको अटैच किया है, B से आपने की K2 को अटैच किया हुआ है।
ठीक है, और यहाँ पर वो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। की को आप ऐसे ही बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये इसका कंप्लीट जो है अरेंजमेंट इस टाइप से होगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के अंदर यूज होता है, बॉक्स की तरह इसकी शेप होती है, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स का नाम दिया गया। किस प्रिंसिपल बेस है? WSB, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से, ठीक है। और किस लिए काम में लाया जाता है? टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स और ट्रांसमिशन केबल्स जो है उनका रेजिस्टेंस जो उसको मेजर करने के लिए काम में लाया जाता है। रेजिस्टेंस कितने वो वैल्यू यहाँ लिख दी है, जो रेजिस्टेंस हमें यूज करना प्लग आउट कर देंगे तो वहाँ से वो रेजिस्टेंस काम में आ जाएगा। ओके, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में था और ये बिल्कुल सिमिलर है, इस टाइप से इसको बना सकते हो आप। PQRS, PQ रेशो आर्म्स रेजिस्टेंस हो गए, R की वैल्यू फिक्स करेंगे और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की जा सकती है बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था आप सभी को याद होगा, P/Q = R/S। ये हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए शहबाज, आपको इसकी वर्किंग किस टाइप से करनी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वर्किंग इस टाइप से आपको करनी है। सबसे पहले जिन पॉइंट्स के आपको ध्यान रखना, नंबर 1, प्रेस द बैटरी की फर्स्ट, आफ्टर दैट गैल्वेनोमीटर की। इसके बाद गैल्वेनोमीटर को प्रेस करना है। ये नहीं कि पहले आप गैल्वेनोमीटर की को प्रेस करते हैं और फिर बैटरी की को, फिर उससे क्या होता है, बैलेंसिंग जो पॉइंट होता है वो वहाँ पर नहीं आता, उसकी एक्चुअल पोजीशन वहाँ पर एरर रहती है, ठीक है। बिकॉज टू करेक्ट द वैल्यू ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट, अगर ऐसा नहीं करते तो बैलेंसिंग पॉइंट जो उसकी वैल्यू एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। और नंबर 2, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड नहीं है, इट इज़ नॉट मोस्ट एक्यूरेट मेथड, इट इज़ नॉट मोस्ट एक्यूरेट मेथड लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है, उसकी तरह नहीं है। क्यों? यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई तो कंप्लीट जो है गलत हो जाएगा। अरेंजमेंट बड़ा है तो यहाँ पर एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नंबर 3, अब देखिए शहबाज, जो PQRS हमने बोला है, P को हम ले लें 10 और Q को ले लें 100 सेलेक्ट कर लें वैल्यू, ठीक है। R जो है, R किस टाइप से होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए शहबाज, P/Q = R/S है। अब P10 आपने लिया है, इसको 100 लिया है, R और X। अब ये क्या होगा, जो X है वो 10 × R के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पर जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, जो R है उसके 10 टाइम्स के इक्वल होगी, ओके। और क्या करना होता है, जो वायर होते हैं ना उसमें टर्मिनल जो जोकी होती है उसकी पोजीशन को एक बार एक पॉइंट पर रखते हैं, 0 रेजिस्टेंस सेलेक्ट करके, और एक बार मैक्सिमम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बोलते हैं मैक्सिमम को, ठीक है। R की वैल्यू एक बार 0 की, एक बार R इन्फिनिटी की। वहाँ ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर है, एक बार यहाँ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में फिर इस साइड में आ जाए, ठीक है। आपको करना क्या है, पहले तो R को 0 फिक्स करना है, ठीक है। वहाँ गैल्वेनोमीटर, सपोज ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर रीडिंग 0 होती है, ऐसे इस साइड में होता है, इस ऐसे पॉइंट सपोज उसने यहाँ किया। फिर आप क्या करो, R को इन्फिनिटी मतलब मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वहाँ आप पुट करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर जो की है फिर वो कहाँ पॉइंट करेगी, इस साइड। अगर ऐसा करता है तब तो बैलेंसिंग पॉइंट आएगा, मीन्स आपने सब कुछ जो अरेंज किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, अदरवाइज उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। दोनों मीन्स क्या है, दोनों एंड पर जब आप अटैच करेंगे जोकी को तो उसमें डिफ्लेक्शन जो अपोजिट आना चाहिए। अगर अपोजिट नहीं आ रहा है इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ एरर है, आपने जो कनेक्शन बनाए हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक, ठीक है। तो इन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, तो इस टाइप से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, P की वैल्यू सपोज 100 करते हो और Q जो है उसको 10 लिखते हो, तो यहाँ पर रिलेशन क्या आएगी, सिंपल सी बात ये है। तो देखिए आज P/Q = R/S होता है, तो R जो होगा, ठीक है, X होगा वो R/S
10 के इक्वल होगा और 10x के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे वो अननोन रेजिस्टेंस का 10 गुना होगा, 10 टाइम्स होगा। ये कुछ पॉइंट है जो आपको इसके अंदर ध्यान रखने। पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो प्लग टाइप होता है और एक डायल टाइप होता है। प्लग टाइप की हम बात करें, प्लग टाइप, और एक होता है डायल टाइप, ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास आ जाए पोस्ट बॉक्स ऑफिस जो है किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, तो आप बोलोगे डायरेक्ट WSB व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। और जो गैल्वेनोमीटर जो है, और गैल्वेनोमीटर और अगर सेल जो बैटरी जो हमने ली है उनकी पोजीशन को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो बैलेंसिंग जो पॉइंट उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज एट ऑल। ओके, बात समझ में आ गई, कोई चेंज नहीं होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जो बातें बताई गई यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस प्रिंसिपल बेस है, सबसे मेन तो ये है। नंबर 2, गैल्वेनोमीटर की और बैटरी की अगर पोजीशन जब चेंज करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा आफ्टर ऑल। ओके, तो नो चेंज एट ऑल। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप, उम्मीद करता हूँ, इनका आंसर कर देंगे। अब देखिए सिलेबस, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसके अंदर देखिए सिलेबस, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एटम आयंस, ठीक है। ये एक टाइप से जो सेल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इफ वी अप्लाई ए पोटेंशियल डिफरेंस across the electrolytes, then positive ion move towards cathode called cation, and negative ions move toward anode called anions। इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, फॉर ए गिवन substance the mass of electrolyte that is deposit, जिसको डिपॉजिट किया जाएगा, is directly proportional to the product of current and time during which it flow, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज m से हमने मास को लिखा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I इंटू टी। आई क्या करंट है और टी क्या टाइम। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है z, ठीक है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ केमिकल, कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट। अब देखिए सेवा जो Z है इसकी यूनिट होगी kg पर कूलम, क्योंकि I इंटू टी क्या होता है, चार्ज ही तो होता है, तो kg पर कूलम इसकी यूनिट रहेगी। I इंटू टी जो है I इज इक्वल टू Q बाई टी हम पढ़ते हैं। और CG जो यूनिट होगी वो ग्राम, और यहाँ होगा AB कूलम, ठीक है। अब ये रिलेशन क्या होती है, जो Z है इसकी जो वैल्यू होगी तो इस टाइप से होगी 1 2 3 4 5 kg पर कूलम, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू याद रखेंगे।
Z जो है डिफरेंट एलिमेंट के लिए Z की वैल्यू डिफरेंट होगी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब जो इसका सेकंड लॉ है, ये तो फैराडे का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी मास हम दे रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए बाय सेम क्वांटिटी, दैट इज इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू W1 by W2। ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। जो भी मास डिपॉजिट किया जा रहा है, ठीक है, तो वो इस टाइप से होगा M1 by M2 इज इक्वल टू Z1 by Z। और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं Z1 by Z2 आल्सो। तो इस टाइप से होगी फैराडे का सेकंड लॉ। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट जो था उसके अंदर हमने ये पढ़ा। अब तक का जो केस है हम लगभग जो पार्ट है वो कवर कर चुके हैं। KCL, KVL, WSB, फिर हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में जाना, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद हमने आज पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में बात की, किस टाइप से अरेंजमेंट होगा। दो टाइप होते हैं, प्लग टाइप होती है और एक जो हमने डायल टाइप जो है वो होती है। प्लग टाइप का जो डायग्राम है उसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का। तो क्लास 12 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, आज का जो चैप्टर है वो यूनिक चैप्टर है और इसके बारे में हम बात करेंगे। जो टॉपिक है आज का, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ पॉइंट है जो हमें आज के लेक्चर में कवर करने समझना है कि न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है, यूनिवर्सल टेम्परेचर क्या होता है, इन सभी के बारे में समझना। देखिए से बस सबसे पहले सीबेक इफेक्ट किसको बोलते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, बाय मेंटेनिंग ए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू जंक्शन, हॉट और कोल्ड, ठीक है, बिटवीन टू जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट मेटल इज नोन एज सीबेक इफेक्ट। इसको सीबेक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सीबेक अरेंज द मेटल इन ए सीरीज सच दैट व्हेन एनी ऑफ टू देम आर अरेंज, उन दोनों को अगर अरेंज किया जाए टू फॉर्म ए थर्मोकपल, तो थर्मोकपल बनाते हैं। द करंट फ्लोज एट द हॉट जंक्शन फ्रॉम द मेटल, हॉट से कोल्ड की तरफ मूव होता है। जंक्शन जो है यहाँ पर बताया गया है, अरेंज इन सच ए वे दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ठीक है। और किस टाइप से होगा अरेंजमेंट यहाँ पर बनाया गया है, ये जो है मेटल यहाँ आप देख सकते हैं, ये केमिस्ट्री टीचर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में इनका इतना कुछ यूज नहीं होता। फिर भी देखिए बस, बिस्मिथ है, निकल है, ये आपके पास जो है कोबाल्ट, प्लेटिनियम है, फिर आपके पास कॉपर है, मैग्नीन है, ये जो इसको लेड बोलते हैं, ठीक है। ये गोल्ड होता है, ये आपके पास सिल्वर, ये जिंक है, ये कैडमियम, आयरन, ये आपके पास जो है एंटीमनी का साइन होता है, SB जो है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से इनको लिखा जाता है। ओके, तो अरेंजमेंट इस टाइप से, अगर इन दोनों को अरेंज कर दिया जाए, यहाँ पर बताया नेक्स्ट पॉइंट में, द फर्दर द मेटल आर इन सीरीज द ग्रेटर विल बी द थर्मो EMF प्रोड्यूस। इन दोनों की वजह से EMF ज़्यादा प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू दीज टू, ठीक है। जो आउटर साइड में आप देख रहे हैं इनकी वजह से जो EMF प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सिलेबस, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास क्या है, सीबेक थर्मो EMF का फॉर्मूला इस टाइप से, ठीक है, A इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। बुक में 1/2 भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम आप निकालेंगे जब इसके अंदर, तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। किसी भी टर्म का अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, वेरिएबल फंक्शन है साथ में, ठीक है। यहाँ पर T वेरिएबल है, T क्या है, टेम्परेचर, यहाँ पर T be the temperature of hot junction when cold junction is maintained at 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, कभी भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और जो वहाँ से वैल्यू निकलती है उसको अगर इक्वेशन में पुट करने से वो रिजल्ट, डबल डिफरेंशिएशन में पुट करने से वो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है। एक क्लास 11 का मैथमेटिकल टूल्स के अंदर है, इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कंडीशन रहती है बेटा डिफरेंशिएशन करना फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। आप यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, AT है तो A होगा, T का तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू D इंटू T इज इक्वल टू 0। तो T की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, -A डिवाइड बाई में 2,
ठीक है, इसको न्यूट्रल टेम्परेचर ही बोल सकते हैं, TN से मैंने इसको लिखा है। फॉर रिवर्सल इन द डायरेक्शन, यूनिवर्सल टेम्परेचर जो है उसके इसमें E की वैल्यू 0 अगर आप करोगे तो T आएगा यहाँ से, ठीक है। ये PT जो है क्या है, यूनिवर्सल टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखिए बस ये एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। TI माइनस TN माइनस TC क्या है, टेम्परेचर एट कोल्ड जंक्शन, टेम्परेचर एट कोल्ड जंक्शन। ओके, बता देंगे इस बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ तक जो हमने किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थॉम्सन इफेक्ट की। देखिए शहबाज, ये क्या है, द एब्जॉर्प्शन और evaluation of heat from the cold and hot end of the conductor along the length of it is called Thomson effect। इसको थॉम्सन इफेक्ट बोला जाता है। ओके, भाई साहब अब तक जो हमने किया है उनके जो इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। जितना हमें करना था करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर हो चुका है। अब जो बारी है वो है न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स आपको टैकल करने किस टाइप से करने हैं तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। उसके फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देखिए शहबाज, देखिए शहबाज, अब हम बात करें फॉर्मूला लिस्ट। अब तक जो हमने फॉर्मूला उनके बारे में बात करेंगे, चैप्टर कवर हो चुका है। सबसे पहले जो करंट है, करंट एक तो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसका लॉजिक हमने पढ़ लिया था, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट क्या नहीं होता, वेक्टर के जो लॉ उसको भी नहीं करता। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या Q इंटू एफ, एफ क्या फ्रीक्वेंसी, ये रोटेशन के केस में, ठीक है। Q इंटू वी डिवाइड बाई में 2 पाई आर, ये यहीं से आया है रिजल्ट। कहाँ से आया, जो T है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर बाई टी होगा, तो यहाँ से T की वैल्यू ऊपर ले गए तो ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, ठीक है। ओमेगा और V में रिलेशन होती है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ से बना है, ठीक है। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, कहाँ से आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये नोट कर लेंगे आप साथ के साथ अपनी कॉपी में। अब J क्या है, J है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। डॉट प्रोडक्ट किस किस का, एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी का, तो स्केलर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट की स्केलर क्वांटिटी होती है, फॉर्मूला I बाई ई। फिर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप सभी ने पढ़ा था, क्या था इसके बारे में बात की, तो ये था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर क्या था, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो मूवमेंट में होते हैं ड्यू टू थर्मल मोशन, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। जब तक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते तो उनकी जो डायरेक्शन होती है ना, रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं कि सर सीधे आएंगे, नहीं, आपस में टकराते हैं, कोलिजन होगा। तो पाथ कैसा होता है, कर्व्ड पाथ। कैसा होता है, कर्व्ड पाथ होता है, याद रखना है आपको। एक फॉर्मूला होगा E, कैपिटल E टाउ बाई में। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर एक रिलेशन आती है I इज इक्वल टू वीना, ये मैंने आपको बताया था, वीना नाम होता है। N क्या है, नंबर डेंसिटी। E क्या है, इलेक्ट्रॉन। A क्या एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। BD क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी नेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कितनी लेंथ बढ़ाओ, एरिया कम करो, लेकिन रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं होगा, नो चेंज एट ऑल। रजिस्टेंस चेंज होगा लेकिन रजिस्टिविटी नहीं। फॉर्मूला क्या है, एम एल डिवाइड बाई में एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये आपको याद रखना है। आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये आता है कि कंडक्टर के केस में सर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। आप बोलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम, रिलैक्सेशन टाइम कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये रीज़न है उसके पीछे। यह है अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। फॉर्मूला चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये टी जो लिखा है चेंज इन टेम्परेचर है, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अभी आगे स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का केस। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम सेम, तो नया जो रेजिस्टेंस होगा एन स्क्वायर इंटू आर, लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया सर, रिमेनिंग द वॉल्यूम सेम, देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4R। कितना, 4R। ये लेंथ है, राम लखन या राम लक्ष्मण, राम अर्जुन नहीं होते, मैंने बताया था। तो R1 L1 है, R1 उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखने के लिए बताया था। एरिया
डायमीटर साथ आएंगे, रेडियस साथ आएगी, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। डायमीटर की फॉर्म में लिख सकते हो। डायमीटर क्या होता है आपको पता ही है, रेडियस का 2 टाइम्स। तो यहाँ से इतना आपसे हो जाएगा, इतने में उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले बेटा नोट करने जो यहाँ लिखवाया जा रहा है। फिर था एक कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में क्या था, ए बी प्लस माइनस 10⁻⁶, ठीक है। यहाँ पर जो सी था वो इस फॉर्म में था प्लस माइनस डी %। ए बी क्या था, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिप थी कलर की, और सी क्या था, थर्ड स्ट्रिप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 स्ट्रिप, ठीक है, इस टाइप से। फॉर्मूला क्या, बी बी रो ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करके आप सभी नंबर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर है बेटा, बोर्ड में भी और जेईई नीट के अंदर भी यहाँ से पक्का आएगा एक क्वेश्चन। ओके, तो इसको थोड़े अच्छे से कर लेना, 4-5 न्यूमेरिकल कर लेना, इसके हो जाएगा। 5%, 10%, 20% टॉलरेंस जो होती है। सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 + R2 + R3 अप टू Rn। पैरेलल में आपको पता है 1/Rp इज इक्वल टू, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है सीरीज में बढ़ जाता है, ठीक है। और 2 के केस में पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय में दोनों का सम, इससे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये था। V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या, EMF। EMF कोई फोर्स नहीं है, EMF क्या, वोल्टेज है एक प्रकार की, बिटवीन द 2 टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब कोई करंट इसमें से ना लिया जाए। ये कब है, जब करंट लिया जाए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बता सकते हैं एक केस ऐसा होता है जब EMF वोल्टेज से ज़्यादा होते हैं, कब, जब किसी सेल को चार्ज किया जाता है, जब किसी सेल को चार्ज किया जाता है, याद रह जाएगा। WSB, ठीक है। उससे पहले 2 और रह गए, KCL KVL। KCL क्या था, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या था, जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, ओके। साइन कन्वेंशन थी। उसके बाद किस पर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक था KVL। KVL ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज करते हैं हम किसके अंदर, WSB प्रिंसिपल के अंदर। KVL में क्या था, बेसिक यही था कि जो अलजेब्रिक सम EMF का वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, और उसके किस पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है। फिर हमने WSB किया जो किसके ऊपर बेस था, गैल्वेनोमीटर की जीरो डिफ्लेक्शन के ऊपर। जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो उस केस में नो करंट ड्रॉन बाय द गैल्वेनोमीटर मीन्स जीरो डिफ्लेक्शन अकर एट दैट पॉइंट, वोल्टेज बिकम्स इक्वल, नो करंट फ्लोज थ्रू दैट वायर। उस पोर्शन में से कोई करंट मूव नहीं करता था, तब हमने लिखा था सर P/Q = R/S। इसका प्रूफ हम कर चुके हैं, किस टाइप से इसको निकाला जाएगा, ठीक है। एक उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लेंथ होती है ना 1 मीटर होती है, कॉन्स्टेंट या मैग्नीम की वायर ली जाती है, वो ही क्यों लेते हैं सर, जिसका अल्फा जो होता है ना वो कम होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या सर हम कॉपर ले सकते हैं, नहीं, कॉपर के अंदर उल्टा काम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी उसकी कम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किया पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल था, क्या कहता था, फॉल ऑफ पोटेंशियल मींस पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा ना अक्रॉस एनी पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। और उसके प्रिंसिपल के बिहाफ पर हमने कंपैरिजन ऑफ EMF 2 सेल किया, E1 फर्स्ट सेल की, फर्स्ट जो सेल थी उसकी EMF E2 सेकंड की। तो उस केस में 2 बैलेंसिंग पॉइंट आएंगे, L1 L2, 2 डिफरेंट लेंथ आएगी। तो उन दोनों का अगर प्रिंसिपल के मेथड से किया जाएगा तो E1/2 = L1/L2। फिर था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, तो इसको हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, E/L -1 × R या L1/L2 -1 × R। तो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, ओके। आपको जो याद रखना है, यही याद रखना कि सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस आप लेंगे, इंक्लूड करेंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में बात की, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, किस प्रिंसिपल बेस है, WSB प्रिंसिपल बेस है, किस टाइप से किया उसका अरेंजमेंट कंप्लीट हम कर चुके हैं, ठीक है। कंप्लीट हमने समझा किस प्रकार से होगा। फिर सीबैक इफेक्ट के बारे में समझा। तो इस प्रकार से हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो कंप्लीट चैप्टर था उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। किसी टाइप की आपको पूरे चैप्टर के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर कंसेप्ट वाइज चलेंगे तब। कंसेप्ट क्या था, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए करंट या रेजिस्टेंस का स्पेशली, तो उसको अगर आपको सॉल्व करना तो इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट मूव कर रहा है, सपोज मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ, देखिए बस ये कोई A पॉइंट है, ये B पॉइंट, आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया इस टाइप से,
ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है और 2 एम्पियर करंट जा रहा है। ओके, VAB क्या होगा ये पूछ लिया। यहाँ से चले, पहले 5 आया, 5 लिख लो, यहाँ आए, करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है 6, तो ये हुआ 11 वोल्ट, कितना 11 वोल्ट, याद रह जाएगा, ठीक है। आइडियल एमीटर है, एक आइडियल वोल्टमीटर, ठीक है। आइडियल एमीटर जो है ना, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, आइडियल जो वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। एक बात और पढ़ी थी हमने कि सर पोटेंशियोमीटर क्यों यूज किया जाता है जब हमारे पास वोल्टमीटर है तब, लेकिन वोल्टमीटर जो होता है ना बेटा कुछ ना कुछ करंट लेता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर करंट नहीं लेता, कोई करंट पोटेंशियोमीटर नहीं लेता, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट देता पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्मिनल अगर मेजर करना तो किससे करेंगे, पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। पोटेंशियोमीटर किस पर बेस है, नो डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर, जबकि वोल्टमीटर किस पे, डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस थे जिसको अपने आप में ही यूनिक करता है पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन हमने यहाँ आज के आपके तक जो लेक्चर हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलें या कंपैरिजन ऑफ EMF 2 सेल बोलें, तो वो सभी इसी के ऊपर बेस है। ओके, तो पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं, आपको कोई किसी टाइप की इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईजिली आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।